अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ संडे से। संडे को थी 8 तारीख मुहर्रम की, तो हमने मुहर्रम की 8 तारीख से शुरू कर दिया और 10 तारीख को तक अपना व्लॉग एंड करेंगे। और यहाँ पे संडे का दिन था और संडे को डैडी को नाश्ता लेके आना था, तो डैडी ने कहा जल्दी से उठ जाओ। इधर हम रोज़ का बाहर का नाश्ता अब नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि बाहर के नाश्ते थोड़ा सा फैट ही बढ़ जाता है ना, तो इसलिए वजह से मैं ज़्यादा नाश्ता नहीं करी। तो यहाँ पर बस पर्दे वर्दे सेट करने लगे थे और सफाई हमारी सब हो गई थी। सुबह सुबह हम उठ के 10:30 बज रहा था। 10:30 बजे हमने देर में उठते हैं ना संडे को। बस दस्तरखान भी हमारा बिछ गया था क्योंकि डैडी गए थे नाश्ता लेने के लिए। तो बस देखा डैडी आ गए, चुप्पे से मैं क्लिप, डैडी का हर टाइम वीडियो नहीं बनाया करो। हमने कहा डैडी आपको क्या पता मेरी व्लॉग का इतने सारे लोग इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे डैडी हमारे लिए बिरयानी लेके आए थे और अपने लिए पूड़ी लेके आए थे। उनका पूड़ी खाने का मन था, वो बिरयानी नहीं खाते ज़्यादातर। उसके बाद ये है मंडे का 9 तारीख का व्लॉग, मुहर्रम की 9 तारीख, जो इस दिन हमारे यहाँ इमाम हुसैन के नाम की फातिहा होती है, नज़र होती है। तो यहाँ पे उस दिन हमारे घर में मलीदा बनता है। मैं जिसको नहीं पता है मैं उसको बता रही हूँ, मलीदा रोटी का बनता है और रोटी को पका के बिल्कुल महीन महीन तोड़ लिया जाता है। उसमें हम शक्कर मिलाते हैं मीठा करने के लिए, और मेवा जो होता है जिसके पास जो अफोर्डेबल होता है वो इंसान डालता है। और उसमें शरबत बनाते हैं, दूध का शरबत बनता है। रूह अफ़ज़ा डाल लिया, पिस्ता डाल लिया, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो बनता है। और 10 तारीख को हमारे यहाँ 10 तारीख को भी फातिहा होती है, 10 तारीख को हमारे यहाँ बिरयानी बनती है और मीठे में कुछ बनता है। फातिहा तो पूरे मुहर्रम की 9 दिन होती है, पूरे 10 दिन फातिहा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो पूरे 10 दिन हुए। शरबत बनाओ या मिठाई बाहर से मंगाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। रोज़ तो बाहर कुछ घर में बनता है, रोज़ इंसान बाहर से कभी लड्डू है, कभी नुक्ती इमरती है, ज़्यादातर तो शरबत ही बनता है घर में। शरबत पे फातिहा होती है। और 9 तारीख को स्पेशली मलीदा बनता है और 10 तारीख को स्पेशली चिकन बिरयानी बनाइए, आप मटन बनाइए, आप बीफ बनाइए, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बिरयानी और मीठे पे फातिहा होती है। और 12 तारीख को होता है तीजा कहते हैं, उस पर आप खीर बनाइए, कुछ बनाए, ऐसे फातिहा होती है। मैं जिसको नहीं पता मैं उसको बता रही हूँ, ऐसे तो सबको पता ही है। और यहाँ पे अम्मी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई थी, कपड़े वपड़े पहन के। तो बस अम्मी का पढ़ने का टाइम हो रहा था। असर के टाइम मम्मी रोज़ पढ़ती है ना, तो वो तिलावतें करती हैं, तो असर के टाइम मम्मी का पढ़ने का टाइम हो गया। तो अब फातिहा का भी टाइम हो गया था। शरबत अरबत बना के हमने सब रख दिया था और फिर शरबत बना के ठंडा कर दिया था। मरीदा भी मतलब थोड़ा ठंडा, क्योंकि बाहर हमारे चींटियाँ बहुत आ जाती हैं। चींटियों के लिए आप लोग कोई सुझाव दीजिए कि क्या है कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि लक्ष्मण रेखा भी लगा रहे हैं, लेकिन इलायची भी कहते हैं लौंग रख दो, लौंग भी रख लो, लेकिन चींटियाँ हमारे यहाँ कम नहीं हो रही। स्कार्टिंग जो बनी होती है रूम में, पत्थर की स्कार्टिंग अंदर तक काटे दे रही है, पता नहीं कैसी चींटियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पे अम्मी थोड़ा सा ख्वाजा गरी नवाज़ के हमारे यहाँ पोस्टर लगा है ना, जैसे आप मेरे यहाँ एंटर करेंगे बिल्कुल सामने ही लगा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का तो बहुत यकीदा बनाया है ये सब चीज़ों पे। अब जो चीज़ के ऊपर इंसान को यकीदा होता है तो मिलता है, मतलब यकीदा होता है तो इंसान वही चीज़ करता है। तो बस अम्मी फातिहा कर दिलवाने जा रही थी और यहाँ पे अम्मी, इसमें अम्मी को समझ में नहीं, अम्मी का चश्मा लगाए रही तो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे बस अम्मी का पढ़ने का टाइम हो रहा, तो हम सब बना के रख दिया था। असर का टाइम था, उसके बाद रोज़ा वोज़ा खोलना था। और 10 तारीख को भी हमारे यहाँ घर में दही फुल्के बनाए थे, चने बनाए थे, पापड़ तले थे मैंने। और मीठा तो इतना मीठा इफ़रार हो गया था, सब जगह से मीठा आ रहा था। इतनी ज़्यादा अगरबत्ती अम्मी पता नहीं क्यों लगा रही हैं, कभी दो यहाँ दो कूलर में, पता नहीं कहाँ कहाँ अगरबत्ती लगा लगा के पूरे मेरे घर के बोर्ड ख़राब हो गए। इतनी अगरबत्तियाँ मेरे यहाँ लगती हैं। हाय करो। आज मेरे भाई लोग कुरान खाने के बाद आज सजा मेरी अम्मी मेरी बड़ी अम्मी भी करवाती कुरान खाने निसार और करवाने सोच करवा ले नहीं करवा ले। आज दुआ में बड़ी मुँह की है, और मैं दुआ में बड़ी मुँह की है। आप लोग चाहे सफाएंगे, सफाई रंग से कहीं नहीं देगा, मेरी बड़ी मियाँ से जाए मेरी बड़ी मियाँ सोच ही करवाई ना करवाई। जाओ जाओ, ये पगड़ी अपने वाले तरफ की ना अच्छी बंदी ना बहुत। तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल सालन खाने का मूड नहीं था। अम्मी ने सालन बनाया था उस दिन कौरमे वाला, और कौरमा में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने तो अंडा बनाते हैं, हमें अंडा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अंडा रोटी से हम हाफ़ फ्राई, मेरा कभी भी दिल होता है ना तो रोटी से हाफ़ फ्राई बना लेते हैं और रोटी को तल के बिल्कुल घी में खूब अच्छा कर्रा कर्रा सा पराठा बना के हम खा लेते हैं, क्योंकि हमें वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मेरा पेट भी लगता है काफ़ी ज़्यादा भर गया है, तो हम ज़्यादा गोश्त वोश्त कम भी पसंद करते हैं। ये सब चीज़ें में पनीर वाली चीज़ें, ये सब वेज वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। और चिकन तो पसंद नहीं, चिकन में सिर्फ मलाई टिक्का। और नहीं हमारे यहाँ कौरमा वरमा चिकन का आप जानते कभी नहीं बनता है, स्टू बन जाता है जब दावतें होती हैं। कौरमा बहुत कम ही कौरमा बनता है। तो यहाँ पे अम्मी को भी खाना था,
तो अम्मी ने भी कहा कि अंडा बना रहे हो तो हम भी खा लेंगे, तो थोड़ा सा तुम भी खा लेना। तो हम यहाँ पे बस ऑमलेट बना रहे थे और ये देखिए थोड़ा सा तेल हमसे गिर भी गया था, क्योंकि ये वाला फ्लैट वाला तवा है ना नॉन स्टिक, इसमें तेल लगता है बहुत कम, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा ही कर देते हैं क्योंकि कम तेल के हमारे इसमें बनाते हैं कि तेल कम है थोड़ा सा हेल्दी बनेगा, लेकिन हम लोग कहाँ हेल्दी खा पाएंगे। और हम लोग को तो तेल हर चीज़ में ज़्यादा चाहिए रहता है। जब रोटी तलेंगे, आप अब की रोटी में मेरा तेल देखिए कितना ज़्यादा और बहुत गज़ब का अंडा बना था। हमने अंडा बना लिया था और रोटियां सेक लिया था, और कीमा हमारा लेफ़्ट ओवर रखा था। अम्मी को याद ही नहीं था कि कीमा भी रखा हुआ था, थोड़ा सा बिल्कुल कटे मसाले कीमा हमने बना के रख दिया था। कीमा तो थोड़ा ही खाते हैं, पता नहीं लोग कितना लगा लगा के खाते हैं। हम लोग तो बिल्कुल कीमा जब भी लेते हैं इतना थोड़ा सा कीमा एक प्लेट में लेते हैं कि हम उसी से पूरा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा मतलब लगाने की आदत ही नहीं है हमारी। तो हमने थोड़ा सा कीमा भी इसमें निकाल लिया था, प्लेट बना ली थी अपनी, छोटा सा अपना प्लेटर यहाँ पे अपने एग डाल दिया है इसमें, खूब अच्छा सा ऑमलेट बना के। ऑमलेट में हमने प्याज डाली है जो सबको मालूम है, हरा मिर्चा, हरा धनिया, वही सब डाला। हरी धनिया तो इतनी ज़्यादा स्टेम्प्स आ रही हैं उसमें, समझ ही नहीं आता हरा धनिया कहाँ से हम शुरू करें कहाँ से काटें। ये देखिए और यहाँ पे हम अब मेरा ऑमलेट बन गया था, यहाँ पे हम रोटी सेकने लगेंगे। और रोटी सेकने के में 2-3 बार मेरी छींटें भी पड़ गई थी, क्योंकि हम तब वो लेना भूल ही गए थे, और ये पट से करा, मेरे पट से छींटें पड़ी पेट पे 2-3 बार बहुत इंजर्ड हो गए थे। ये देखिए तो गलती हो गई हमसे ना कि हमें चिमटा लेना चाहिए था, मुझे ध्यान ही नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा आज का हम व्लॉग डाल देते हैं, बहुत दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं डाला है। और नेक्स्ट व्लॉग मेरा याद भी नहीं मुझे काहे का व्लॉग पड़ा था। और यहाँ पे अम्मी के लिए भी रोटी सेके दे रहे थे। हमने 3 रोटी सेकी थी क्योंकि अम्मी ज़्यादा रोटी खाती नहीं है, और अम्मी और रात का टाइम ज़्यादातर हम लोग खाना खाते ही नहीं है, रात में दिन में खा लेते हैं, रात में बहुत ज़्यादा कम ही खाते हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा ऑयली सी मेरी प्लेट रेडी हो गई है। अंडा है, हमारा कीमा रखा हुआ है, ये सब हम लोग ने खा लिया था। और जो अम्मी ने सालन बनाया था सालन बिल्कुल नहीं छुआ, क्योंकि मेरा सालन खाने का दिल ही नहीं था। इतने दिन से सालन खा के हट गए, बकरीद से हम लोग सालन ही और स्टू खा रहे थे, और अब बिल्कुल गोश्त खाने का दिल ही नहीं चाह रहा। लेकिन अम्मी के बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम इतना बना ही नहीं घर में, दाल वाल बन गई थी जो खा रहे थे, तो डैडी को बना के हम दिए दे रहे थे अब तो। और अब जब गोश्त बन भी रहा है तब भी नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक पार्सल आ गया था, तो ये पार्सल में आया था फेस वॉश, बहुत अच्छा वाला फेस वॉश। अब मुझे तो अभी तो ये में हमें पसंद आ रहा है, अब आगे मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी अगर आपको चाहिए हो तो। काफ़ी अच्छे से पैकिंग में आया था। ये दी मॉम्स का आ रहा है, दी मॉम्स को नेचुरल विटामिन सी फेस वॉश, विटामिन सी फेस वॉश एक्ने जो है होते हैं, और मतलब फेस ग्लोइंग करता है ये से, और बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल पानी जैसा होता है, जेल टाइप में, जेल फॉर्म में आ रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस पड़े होते हैं। अच्छा फेस वॉश है। और यहाँ पे अम्मी जर्दा और बिरयानी के चावल भीग रही है, जर्दे का पानी हमारा उबल रहा है, ये हमारा 10 तारीख का है। और यहाँ पे हमारी चिकन की अखनी बन गई है बिरयानी के लिए, और ये हमारा पानी खोल रहा है। और देन हमारी ये तैयार हो गई है अफ्तारी रोज़े के लिए, दही फुल्की, चने, पापड़, बिरयानी, जर्दा और मोतीचूर के लड्डू, खजूर, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी। और हम चले गए थे नेक्स्ट डे नवीन मार्केट, तो थोड़ा सा कुछ खाना पीना था, और मुझे मोमोज़ खाने का दिल था, तो वहाँ चले गए थे। आपके लिए आज क्या ब्रेड वाले सैंडविच खाया था, ब्रेड पिज़्ज़ा। और तो बस ये था आज का ब्लॉग, यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन